Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी अल्फाज। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज की टॉप डिफेंस न्यूज के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भारत 6 नई पनडुब्बियों के लिए निविदा शुरू करना चाहता है। प्रोजेक्ट 75 आई क्लास पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 कलवरी श्रेणियों की पनडुब्बियों का अनुवर्ती है। इस परियोजना के तहत भारतीय नौसेना 6 डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने का इरादा रखती है, जिसमें उन्नत वायु स्वतंत्र प्रबंधन प्रणाली भी शामिल होगी, जो उन्हें लंबी अवधि की जलमग्न रहने में सक्षम बनाएगी और उनके परिचालन सीमा में काफी वृद्धि करेगी। सभी 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारतीय शिपयार्ड के लिए जाने के लिए उम्मीद है। प्रोजेक्ट 75 आई श्रेणियों की पनडुब्बियों में एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होगा, जो उन्हें कई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को ले जाने में सक्षम बनाएगा, जिससे पनडुब्बियां सतह विरोधी और जहाज विरोधी युद्ध अभियानों में पूरी तरह से सक्षम होगी। प्रोजेक्ट 75 आई पनडुब्बियों भी टोरपीडो से लैस होंगी और उसमें उन्नत स्टील्थ क्षमताएं होंगी, जैसा कि सौर अवधमनिष्ठ के हस्ताक्षर को दबाने की अधिक क्षमता। पनडुब्बियों को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन फ्यूल सेल से भी लैस किया जाएगा, जो जलमग्न सहनशक्ति और परिचालन सीमा में काफी बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। यह रूसी संघ के और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिन्होंने मिलकर ब्रह्मोस एयर स्पेस का गठन किया है। यह रूसी P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल और इसी तरह के अन्य समुद्री स्कीमिंग रूसी क्रूज मिसाइल तकनीकी पर आधारित है। DAC ने 6000 करोड़ रुपए की सेना के लिए वायु रक्षा बंदूकों को और गोला बारूदों को मंजूरी दी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 4 जून 2021 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई अपनी बैठक में सशस्त्र बलों को आधुनिकीकरण और परिचालन जरूरतों के लिए विभिन्न उपकरणों की पूंजी अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत संसाधित होने वाले पहला मामला होने के नाते यह एक ऐतिहासिक स्वीकृति है और यह सबसे बड़ी मेक इन इंडिया परियोजना में से एक होगी और प्रौद्योगिकी की तेजी से और अधिक महत्वपूर्ण अवशोषण की सुविधा प्रदान करने और भारत में पनडुब्बियों निर्माण के लिए एक स्तरीय औद्योगिकी परिस्थितियों तंत्र बनाने का काम करेगी। रणनीतिक दृष्टिकोण में यह आयात पर वर्तमान निर्भरता के काम करने में मदद करेगी और धीरे धीरे स्वदेशी स्रोतों से आपूर्ति को अधिक आत्मनिर्भर और निर्भरता सुनिश्चित करेगी। अपनी वायु रक्षा तोपों के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय सेना ने लंबे समय से आवश्यकता थी। ये पहले केवल विदेशी स्रोतों से खरीदा करते थे। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की और रक्षा मंत्रालय के निरंतर जोर के साथ लगभग 1 दर्जन भारतीय कंपनियों ने उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। उन सभी ने भारत में प्रौद्योगिकी समावेशन सुनिश्चित करने के लिए एक जटिल गन सिस्टम और संबंधित उपकरणों के निर्माण के लिए अपनी इच्छा और प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तदनुसार DMC ने वायु रक्षा तोपों और गोला बारूदों की खरीद की मंजूरी दी। खरीदो और बनाओ भारतीय श्रेणियों के तहत 6000 करोड़ रुपए की लागत। इसके अलावा सशस्त्र बलों की परिचालन चुनौतियों के सामना करने के लिए बेहतर ढंग से लैस करने की आवश्यकता, हथियार और गोला बारूदों की तेजी से शामिल करने की सुविधा के लिए DAC ने 31 अगस्त 2021 तक सशस्त्र बलों को प्रत्याशोजित शक्तियों के तहत तत्कालीन पूंजी अधिग्रहण की प्रगति के लिए समय सीमा बढ़ा दी। सशस्त्र बलों के अपने असीमित और महत्वपूर्ण अधिग्रहणों को पूरा करने के लिए 12 OEM ने 1700 FRCV के लिए ताजा RFI प्राप्त किए। FRCV एक बख्तरबंद मंच है और जब भारतीय सेना में शामिल किया जाता है तो इसका उपयोग मुख्य रूप से मुख्य युद्ध टैंक के लिए किया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा 1700 से अधिक फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल की खरीद के लिए सूचना के लिए एक नया अनुरोध बाहर निर्माताओं तक पहुंचाया गया है। भविष्य के टैंकों के लिए RFI रणनीतिक साझेदारी मार्ग के माध्यम से होने जा रही है और इसके शामिल होने की 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। पिछले RFI का क्या होता है? 2017 में FRCV की खरीद के लिए एक RFI मंगाई गई थी और अब इसे रद्द कर दिया गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के पहले बताया था कि दक्षिण कोरिया स्थित हुंडई रोटमेम उन कंपनियों में से एक थी जिनका मैकडोनाल्ड फोर्सेस के लिए $5 बिलियन FRCV के उत्पादन में रुचि व्यक्त की थी। पिछले RFI के अनुसार मेक इन इंडिया पहले के तहत 2000 इकाइयों का उत्पादन करने की आवश्यकता थी। पिछले RFI ने OEM द्वारा TOT 40% स्वदेशी सामग्री उन्नयन योजनाओं, परिस्थितियों तंत्र बनाने और जीवन चक्र लागत को भी निर्देशित किया था। 2017 RFI को मेक श्रेणी के तहत तो रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 के तहत अध्याय
7 के अनुसार जारी किया गया था। रणनीतिक भागीदारी मॉडल मार्ग के बख्तरबंद लड़ाकू वाहन खंड के प्रावधान, FRCV और फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के बीच अंतर। FRCV एक बख्तरबंद मंच है और जब भारतीय सेना में शामिल किया जाता है तो इसका उपयोग मुख्य रूप से मुख्य युद्धक टैंक के लिए किया जाता है। FRCV की खरीद से भारतीय सेना के 2414 सोवियत मूल के T-72 टैंकों के पुराने बेड़े को बदलने की उम्मीद है। FRCV मध्यम वजन होने की उम्मीद है। इसके विभिन्न इलाके में संचालित होने की उम्मीद है, जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों, विकसित और रेगिस्तानी इलाकों में। भारतीय सेना प्रचलित BMP के प्रतिस्थापना के लिए FRCV की तलाश कर रही है, जिसने अक्टूबर 2009 में DPP 2018 मेक चैप्टर के तहत AON के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू की। यह 26 10 लड़ाकू वाहनों के लिए था। हालांकि जैसा कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन द्वारा रिपोर्ट किया गया था, पहले इस FRCV के 2010 में रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से 2 बार लॉन्च किया गया था और बाद में 2015 में IPMT द्वारा कई दौर के थकाऊ मूल्यांकन के बाद परियोजना के रोक दिया गया था। भारतीय सेना क्या चाहती है? रूसी T-20 अमॉर्ट, यूक्रेन ओप्लोट, फ्रेंच लेक्लर्च और दक्षिणी कोरिया K2 ब्लैक पैंथर मुख्य युद्धक टैंक पिछले बार पसंद किए गए थे। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी MI अब्राम और जर्मन तेंदुए अपनी भारी वजन के कारण RFI में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। पिछले RFI में टाटा मोटर्स, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, महिंद्रा ग्रुप, भारत फोर्स, पुंज लॉयड, टाटा पावर SED, टीटागढ़ वैगन्स और ट्रैक्टर्स इंडिगो सहित भारतीय कंपनियों ने OEM के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाने में रुचि व्यक्त की थी। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। इंडियन आर्मी टारगेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बैटल टैंक विद आई ऑन चाइना। बूस्ट फॉर नेवी एज MOD क्लियर्स ₹43,000 crore project to build 6 submarines. DRDO lab ISRO center team up for impact test on Gaganyaan crew model against space debris. US temporarily suspended additional tariffs of India, 5 other countries over digital tax issue. आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.